आओ चल रही इतिहासक लड़ी दे अगलेरे बोल आप गुरु सवारियां दे सन्मुख रखण दा यतन करां दोनों हथ जोड़ सहबां दे चरनां च हाज़री लवाइए। गुरु बख्शी फतेह। प्रवान करो आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ी दे अधीन आपां 7 जून 1984 तक दे इतिहास नाल जुड़े हाँ और एक साबका लेफ्टिनेंट फौजी जिहदा नाम R.K. सिन्हा, उन्हें एक किताब सन 1992 दे विच प्रकाशित की वक्त दा सच। उहदा नाम है ते तकरीबन 38 पेज बहुमुल्ले कीमती उहदी जिंदगी दे बोल हैं। जदों उहदे जो उस वेले का रहन वाला, क्योंकि उस वेले वो इंसान फौज का मुखी सी, पश्चिमी एरिए का मुखी रहा। तो सब तो पहला जदों हमले की गल वो अपनी जुबानी लिखता भी सब तो पहला अगस्त 1982, बाद विच जनवरी 1983, फिर अप्रैल 1984। ये 3 वार डेटा रखियां गईयां हरमंदर साहिब ते हमले दियां, पर वो कहंदे ने 3 वार मैं इस गल्लों ना कीती कि सिख कौम ते इहो जिहा तशद्दद कौम इनू सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। इसलिए वो कहते ने मैनू लैफ्टिनेंट पद तो लाया गया, मैं चीफ बनना सी फौज का, पर इस नां तो मैनू ला के बहुत दूर मेरी बदली कर दी गई और मेरी थां ते किसी होर नूं लाया गया। पर उन्हें कुछ एक गल्लां बड़ियां वधिया सरकार नूं लिखियां, बाद विच उन्हां दी किसी कारण जिस गल्लां दी पुष्टि नहीं हुई वो दुनिया तो चले गए। और वो खुद लिखते हैं भी ये कोई फौज की वो कार्रवाई नहीं जां कोई ये आखिरी साधन नहीं सिखां दे नाल गलबात करन दा। वो ये गल लिखदा भी ये सिर्फ इंदिरा दे दिमाग दे विच कोई 30 महीनिਆਂ तो फतूर चढ़िया भी एक कौम नूं सदा लई ही खत्म कर दिता जाए। और कोशिश करांगा इतिहास जो कुछ उन्हें लिखिया मैं अज कहंदा जावां। वो लिखदा भी गुरुद्वारा सिखां लई एक इमारत ही नहीं, एक वो केंद्र है जिथे 10 पातशाहियां दी जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सुभाईमान हुंदे ने। और वो रोज भावना वाला श्रद्धालु सिख गुरु साहिब दे हुक्म के अनुसार रोजाना अपने जीवन दे विच उस बचन नूं कमा के अगे तुरदा है। और गुरु घर दे नाल सिख दियां आत्मिक धार्मिक भावनावां ते जुड़ियां जुड़ियां, पर इतिहास इस गल नूं दोहराउंदा है जे किसे ने गुरधाम की बेअदबी करन दा यतन कीता, बाबा दीप सिंह दी महान लासानी शहादत इस गल नूं रहिंदी दुनिया तक दोहराउंदी रहेगी कि सिख गुरधाम की बेअदबी नहीं करदा। भाई सुखा सिंह, भाई महताब सिंह बुढ़े जौड़ तो भाव राजस्थान इलाके चों चल के अमृतसर आके मस्से रंगड़ नूं सोधा ला देना, ये इतिहास गवाह है सिख दियां गुरु घर नाल किहो जिहियां भावनावां जुड़ियां होईयां ने। पर वो कहंदे ने भी ये कार्रवाई इदां दी है
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆਰ ਕੇ ਸਿन्हा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 87 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਗਸਤ ਜਨਵਰੀ 1983 ਚ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ। ਹਮਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ 1904 ਦਾ ਫੂਲਕੀਆ ਗਸਟੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ 1904 ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਲਾਂ 'ਚ 1765 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ 1672 ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਨ 1674 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਫਦੀਨ ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਫਦੀਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੀਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੀਲ ਪਿੰਡ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਭਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੀਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਔਰ ਇਸ ਟੋਭੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 27 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆਰ ਕੇ ਸਿन्हा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਰਾਤ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਘੰਟੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿन्हा ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ।
सारा जो उस वेले कारवाई का मुख एजेंडा ये अरुण नेहरू कोल सी। अरुण नेहरू दे नाल एक इंसान नूं जोड़िया RS दिओ नूं। फिर तीसरा पक्ष इहदे विच नवां होर उगड़ के आउंदा है। इहदे विच ही मेजर लैफ्टीनेंट जां वड्डे वड्डे रुतबिਆਂ नाल जुड़े हुए, क्योंकि उन्हां हरेक बंदा ਉਹ नियुक्त किया, याद रखियो, जिहड़ा सिख है जिहदे नाल सिंह जुड़दा है। क्योंकि सिन्हा ये गल लिखदा है, वो कहण लगा भी मनां च ये दुनिया दे गल बिठाई गई कि सिख जिहड़ा है वो अपने धार्मिक स्थान ते हमला नहीं कर सकदा, पर वो ये जिहड़ियां कारवाइयां तो औखा है। क्योंकि ये याद रहे RS दयाल भी सिख है, ध्यान देना, नाल ते उहदे भी सिंह जुड़े है। कुलदीप सिंह बराड़ है, ये वो लोग सन नाल सिंह जुड़िया। इन्हां नूं मुखी बनाया गया इस हमले दे। ते सिन्हा कहंदा भी इत्थे वो ग्रंथी सिंह, उन्हें नीली दस्तार बन्नी, चिट्टा कुर्ता पजामा पाया और उन्हें 56 वो नौजवानों की शनाख्त की। सिन्हा कहंदा मैं आप बैठ के बाद विच अपने फौजियां कोलों कल्ले कल्ले नूं पुछया, उन्हां 56 दे विचों एक भी बंदा दोषी नहीं पाया गया, पर 56 दे 56 गोलियां मार के उड़ा दिते गए। सिर्फ एक बंदे दे कहण ते, सिर्फ इस करके भी ये इंसान केसाधारी है, सिख है, दस्तार सजाउंदा है, होर कोई दोष नहीं सी। इन्ने क हालात बुरे कीते गए दुख निवारण साहिब की धरती ते पटियाले कि इत्थे लंगर दे विचों प्रसाद पानी मुक्या, दुध मुक्या, निक्के निक्के बच्चे भुख नभाने 20 दुनिया तो चले गए। 350 तो ज्यादा गिणती फौज मानती है भी इत्थे लोग जिहड़े वो दुनिया तो गए जां मौत के घाट उतार दिता गया। एक ये हमला उन्हां दिनां च इत्थे होया। दूसरा गुरुद्वारा श्री भट्ठा साहिब रोपड़, उत्थे 56 के करीब श्रद्धालु सन, जिन्हां 17 श्रोमणी कमेटी के मुलाजम, 5 उन्हां दे विच पाठी सिंह, एक सिख स्टूडेंट फैडरेशन रोपड़ के प्रधान भाई सरबजीत सिंह, एक बजुर्ग बापू बरशे ते सेवा करने वाला सरदार हरचरण सिंह, एक हिंदू वीर जिदा नाम कुलदीप करके लिखे है। इन्ने को लोग ते कुछ संगत दे बंदे सन। सारे गुरु घर नूं 3 जून नूं इनू भी घेरा पाया, बूहे बंद किए गए, पिछले पासियों लंगर की दीवार तोड़ के एक फौज की गड्डी जिसते मशीन गन फिट की आए। जिहड़ा भी नौजवान इत्थों मिलिया उहदी दस्तार नाल बाहां नूं नूड़िया गया, इत्थे खत्म किया। भाई सरबजीत सिंह गिरफ्तार होए, बापू हरचरण सिंह ते कुलदीप नाम दे इस बंदे नूं इत्थे ही खत्म कर दिता गया। और इतिहास गवाह 32 के करीब इत्थों नौजवान नूं पकड़े गए, जिन्हां नूं बाद विच मुड़ उन्हां दा कोई भी कितों कुछ पता नहीं मिलता। तीसरा हमला श्री दरबार साहिब मुक्तसर साहिब की धरती, संगतां इत्थे भी बड़ियां इकत्तर होईयां, इन्हां नूं भी घेरा पा के बहुतियां नूं इत्थे खत्म कर दिता गया और कई दिन इत्थे करफ्यू लगा रहा। चौथा हमला मोगे शहर च गुरु घर है, गुरुद्वारा माता कान कौर का, इत्थे भी तकरीबन 46 के करीब बीबियां सन, जिन्हां ने एक सुखमणी साहिब सेवा सोसाइटी बनाई, बाणी पढ़दियां नूं रोकिया गया। 70 के करीब बाद विच वो लोग आए जिन्हां ने इस करफ्यू नूं तोड़िया, पर इहदे विच अजीतवाल दे सरपंच शहीद होए। इहदे विच छोटा जिहा एक लागे पिंड है भरतपुर, उथों दे 2 इंसान जिन्होंने मौत के घाट उतार दिता गया बड़ी बड़ी बुरी हालत नाल। और इन्हां गुरु घरां दा ते इतिहास सिन्हा अपनी जुबानी लिखदा है, पर होर अनेकां गुरु घर सन जिन्हां ते फौज का हमला मैं वार वार इतिहास के बोल इस करके गुरमुखों रखने का यतन कर रहा हाँ। ये इतिहास वो है, ये सिखां दी नस्ल कुशी है। थोड़ा जिहा फराक उच्चे होके सोचोगे अज दे हालात नूं, जो दिन चल रहा है पंजाब की धरती ते हरेक पासियों
हरेक पास्यों हमला है, भावें वो किसी रूप च होवे, भावें डायरैक्ट है भावें इनडायरैक्ट है। गल है सिखां दे विचों सिੱਖੀ जज्बे नूं खत्म कर देना, भावें वो गायकी दे दौर च खत्म किया जाए, भावें डरा धमका के खत्म किया जाए, तो भावें महाराज गुरु ग्रंथ साहिब नूं अगन भेट किया तुहाडे चों शायद किसी की गल होई होवे, बकायदा बेशक करके पुछ लेना। मैं अज ही किसी नाल गल कर रहा सा, वो कहन लगे भी जेड़े जेड़े जीव जेड़े जेड़े वीर गर्म दली जां कहिए सिख चिंतक सोच नाल जुड़े सन, उन्हां नूं ब्लैक लिस्ट विच लिया लिया के गिरफ्तार करना शुरू कर दिता भी उत्थे कौम इकत्तर ना हो सके। जेड़ा जेड़ा भी बोलिया उन्हां ते कई तरीके नाल सीधे जां असिधे तौर ते बड़े डरावे पहुंच रहे ने इन्हां दिनां च भी तुसीं उत्थे जाना नहीं। हुण इस गल नूं कोई वाचे भी ये कौन कर रहा है? देखो, सरकारां तो बिना, वक्त की हुकूमत तो बिना कदे कुछ नहीं होंदा। मैनूं भाई गुरदास जी का ना एक बोल चेते आया, कहन लगे भी एक लकड़हारा तुरया जा रहा तो उन्हें अपना रस्सा जिहड़ा रखिया सी लकड़ा बन के लियाउण वास्ते लाया, कुहाड़ा अपने मोढे तो ला के ना ते बड़ी जोर नाल रुख दे मुढ़ ते मारदा है, ते रुख दे विचों एक रोण दी आवाज है। वो लकड़हारा उस रुख नूं पुछदा है कि तेरे रोण दा कारण समझ नहीं आया। वो अगे एक गल आखदा, कहन लगा सच ये है ना ते तेरे विच कोई ताकत है, तू मैनू खत्म करदा है, ना इस कुहाड़े विच कोई ताकत है मैनू खत्म करदा है। असल विच रोना इस गल दा आया मेरा अपना है जिहड़ा मैनू खत्म कर रहा है, क्योंकि कुहाड़े दे विच मेरी अपनी जात दा लकड़ दा दस्ता है जिहदे बल नाल तू मैनू कट रहा है। दुनिया दे विच कदी भावें कोई भी आया गुरमुखो खत्म नहीं कोई कर सकदा हुंदा, किसी चीज दा मूल नहीं मुकदा। पर इकबाल एक गल लिखदा है, वो कहंदा है एक चाक हो तो सीलूं हमदम गरेबा अपना, जालिम ने फाड़ डाला है तार तार करके। वो कहंदे ने एक दो तीन चार थावां तो कोई चीज पाटी होए उन्होंने सिउना सौखा हुंदा है, पर जिहदियां बना ही लीरां दित्तियां जाण उन्होंने सिउना बहुत औखा हुंदा है। उन्होंने सीता नहीं जाता, उन्होंने सीता ते जाता है, पर कहंदे ने लीरां ते लीरां रह जांदियां ने, हालात इदां दे कर दिते। सिन्हा कहंदा है एक एक गुरु घर दा हमला ये दुनिया चेते रखे भी साडी एक नस्ल कुशी है। वक्त अगे चाले चलिया 9-10 जून नूं दरबार साहिब दीयां सफाइयां शुरू होईयां, चाहे इत्थे जैल सिंह आया, होर भी कुछ लोग आए, इंदिरा ने प्रसारण ते भी बड़ा कुछ आखिया, पर सिखां दे जदों हिरदे वलूंदरे गए, सच सी वो हिरदे वलूंदरियां उत्ते मुड़ जख्मां ते कोई मलम लाउण दा यतन करे, फिर वो मलम नहीं असल विच वो मलम भी लूण वांग लगदी है। 10 जून नूं ही इस गल दा फैसला इंदिरा ते जैल सिंह राही लौंगोवाल समझौते राही राजीव राही ये गल की गई भी श्री अकाल तख्त साहिब ढाया ते बहुत जल्दी इनू बनाउण दीयां कारवाइयां फिर शुरू कीतियां जाण। ये साडी लीडरशाही है जिन्हें सरकार दा ही द्वारा पैसा ला के, याद रहे बहुत पैसा सरकार ने दे के तो बहुत जल्दी च श्री अकाल तख्त साहिब नूं दोबारा साजण दा यतन किया। बहुत घट गुरमुखो तस्वीरां ने, सिर्फ विरले सन जिन्हां उस वेले तस्वीरां खिंच के सामभियां, नहीं तो उस वेले यह भी बैन ला गया जैल सिंह कि ढट्ठे श्री अकाल तख्त साहब की फोटोग्राफी ना किसी नूं करन दित्ती जाए। असल विच फोटोग्राफी सिर्फ मार्क टल्ली ते सतीश जैकब जिहड़े इस हमले वेले जिन्हां अखीं सब कुछ वेखिया विदेशी पत्रकार सन, ये उन्हां लोकां दी जुबानी और उन्हां लोकां ने फोटोआं खिंचियां उस वेले
बहुत चिर बाद विच प्रकाशित होईयां कि तस्वीर भी किसी नूं ना दिती जाए, क्योंकि कोई तस्वीर वेखे ते भड़केगा। आउण वालियां कौमां इन्हां गल्लां तो दूर रहणगीआं। जैल सिंह इत्थों जांदा है ते जेड़े जेड़े कुछ एक लोग सन, हुण आपां उन्हां लोकां दा वेखो जिक्र करना। मैं फिर बेनती करां, सच्चे पातशाह ने बाणी च इन्हां गल्लां दा ना बड़ी वार जिक्र कीता। सतगुरु दे कोल जे हिंदू आया ते महाराज कहंदे ने जी आया नूं, पर एक गल महाराज कहंदे ने भलिया कल्ला बाहरों ही ना हिंदू बनिया रही, अंदरों भी अपने धर्म ईमान ते जुड़िया रही, ते तां तू रब दी दरगाह च प्रवान हुंदा है। आसा की वार कदी अर्थां समेत गुरमुखो इनू पढ़ियो ते गुरु नानक साहब ने जिन्ने क्रांतिकारी बोल आसा की वार च रहे, कहे ने शायद ही होर बाणी च महाराज ने किते आखे हो। जदों असीं बचन पढ़दे हां, गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरन न जाई, धोती टिक्का तैं जप माली, धान मलेछा खाई। अंतर बह के पढ़े कतेबा, संजम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा, नाम लै जाए धर्म दा। महाराज कहंदे बाहरों धोती टिक्का सब कुछ है, पर भलिया काम ते मुगलों दा करदा है, धान ते मलेछा दा खाना है, बाहरों ही है, अंदरूनी तौर ते तू इन्हां दी बोली इन्हां दी भाखिया सब भुल जाण गया, तू सच्चा हिंदू नहीं। अंदरों उस गल नूं जान, सोई ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म, जप तप का संजम कमावे कर्म। ये महाराज ने रूहानियत दी। जोगी मिले तां भी महाराज ने उन्होंने बड़ा कुछ सिखाया। मुंदा संतोख श्रम पत झोड़ी, ध्यान की करें बेभूत, कला बाहरों ना रह जाए। मुसलमान है तां भी, पर जदों सिੱਖੀ सिद्धांत की गल आई, मैं एक नाल बोल कहंदा जावां, कुछ एक लोग साडे बाणा पा के ना सिੱਖੀ धर्म दीयां धज्जियां इन्नियां उड़ा दिंदे ने। तुसीं बहुतिआं ने एक वेखी होएगी वीडियो, अजकल काफ़ी फेसबुक ते मशहूर रही हो। भाई गुरइकबाल सिंह बैठे ने ते नाल उन्हां दे एक नौजवान मुंडा बैठा, जिहड़ा वो ये कह रहे ने भी कुरान शरीफ दे विच गुरु नानक साहब दा जिक्र जां गुरु ग्रंथ साहब दा जिक्र आया। मैं हजूरी च बह के कहां मेरे को ये समा नहीं, मैं कुरान की कथा करके दिखा दियां। पढ़ाउंदे ने जदों सानू साडे उस्ताद, बिल्कुल उन्हें झूठ बोलिया हजूरी च बह के, किते इस गल का जिक्र नहीं है, किते भी नहीं। बाणी का सिद्धांत जिन्हें जानिया, महाराज कहंदे हमरा झगड़ा रहे ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। महाराज कहंदे साडा झगड़ा कोई नहीं, गुरु नानक साहब महान सन ते किसी नूं पुछण थोड़ो जाना पैना, किसी को लिखती सर्टिफिकेट थोड़ो चाहिए। बाबे नानक दियां खिड़ावां तक ते वो लोग पूजते हैं, उन्हां कोलों सर्टिफिकेट थोड़ो लेना पैना। कोई ये नहीं कहेगा, मेरे मालिक कहते ने हमरा झगड़ा रखा ना को, पंडित मुल्ला छाड़े दो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले, हम किशू ना लिया। साडा सिद्धांत, साडी सोच, साडा किरदार, साडे सिद्धांत वखरे ने उन्हां लोकां नाल नहीं, क्योंकि जो विच बोल रहा है ना तो गुरमुखो इन्नियां आयतां ने, 114 आयतां, अगे उहदे पारे ने, अगे उहदी सूरत है, अगे रुकू फिर बदर है, पर वह बिल्कुल झूठ कह रहा हजूरी च बह के। सिर्फ एक शुरली छड़ देनी गल इन्नी है, लोकां दे ग्रंथां नालों किते गुरु ग्रंथ साहब सतगुरु नूं पढ़िया हुंदा, शायद सानू लोकां दीयां गल्लां कहण दी लोड़ ना पैंदी। खैर मैं सिर्फ इस करके आखिया, उस स्वरूप बनाया पर उस सिੱਖੀ नहीं है, खिमा करियो। सिख दा इष्ट, सिख दी भावना महाराज गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ी है। कलगीधर महाराज पिता नूं जदों कोई हिरदे जानदा, मैं पिछले दिनों च गल कीती सी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ते महाराज ने हथी लेके दिता है। गुरु ग्रंथ साहब नूं अपना इष्ट करके जाने, अपना खुदा, अपना रब करके जाने, पर किन जाने। इस करके कुछ कुछ गल्लां वक्त नाल सामने आउंदियां रहिंदियां ने। गुरु किरपा करे, जो मैं गल सिन्हां दी इत्थे कहनी चाहुंदा सां, वो कहंदे ने बड़े सन जिन्हां महाराज दे घर ते फौजी चढ़ के आए, पर अपने सीने गोलियां नाल छलनी ते कराए।
पर उन्होंने झुकना प्रवान नहीं किया, झुके नहीं। बहुतात अकाली लीडरशिप, बहुतात श्रोमणी कमेटी के मुलाजम हथ खड़िया करके बाहर चले जाना कोई माड़ी गल नहीं। फौज ने आख्या आ जाओ आए, पर उन्होंने लोगों ने बाद विच बहुत कुछ हथी आख्या भी आ भी नहीं चंगा, इत्थे आ भी नहीं चंगा। उन्होंने लोगों बड़े बयान दिते ते बड़िया ने चिट्ठियां वक्त वेले सरकार नूं पाईयां भी जो होया किसी ने दुरुस्त कार्रवाई किया। हुण एक दो बंदे हो, सब तो पहला एक निमाणा जिहा इंसान है भगत पूरन सिंह। हुण उहदा जीवन वेखीए, खन्ने दे लागे एक छोटा जिहा पिंड है जिथों दे रहण वाले सन, और हिंदू परिवार च उन्हां दी माता विआही गई, दूसरी बार विआह होया सी माता महताब कौर जी दा। बड़ी प्यारी उन्हां दी जीवनी है, बहुत प्यारी, और बड़े मस्ताने सुभाअ दे सन शुरू तो। रंग गुरु नानक साहब के घर चो इदां दा लग्या, बाबे नानक के घर दे होके रह गए। इन्नी सेवा जो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च संत की उदाहरण है, शायद उन्हां दा जीवन पढ़िया तो वेख्या मिलती है। जिस दिन ये कुछ हुंदा है, उन्हां ठीक 16 दिनों बाद एक चिट्ठी, उहदी फोटो कापी जां वो चिट्ठी अज भी नैट तो मिल जाती है। बहुत बार वो भगत पूरन सिंह का साल बाद ना जीवन ब्यौरा छपदा है, उहदे विच वो छापदे हुंदे ने अक्सर। उहदे विच उन्हां राष्ट्रपति नूं चिट्ठी लिखी ते उन्हां नूं पहला ना पद्म श्री अवार्ड दिता गया सी। उन्हां पद्म श्री अवार्ड वापस कर दिता। राष्ट्रपति जैल सिंह ने एक चिट्ठी राही लिखिया भी अजे वेला है, समझो इदां दे अवार्ड दुनिया च गिने चुनवे बंदियां नूं मिलदे ने, तुसीं अवार्ड वापस कर दिओ। उन्हां 6 बंद बना के भेजे। वो कहंदे ने साडे घर विच आके जिथे साडे गुरु दा घोड़ा तंबाकू दे खेत च पैर ना रखे, साडे घर च कोई तंबाकू पीवे। दूसरा, जे किसी मासूम ने पानी मंगया ते फौजियां पानी ना दिता, अगे आख्या ये वड्डा होके साडे विरुद्ध लड़ेगा। तीसरा बंद लिखिया है, एक मां ने आख्या आ मेरा निक्का जिहा मासूम है, वे पुत तेरे घर भी इहदे वर्गा बच्चा जरूर होएगा। वो कहंदा है बच्चा है पर इहदे वर्गा नहीं, ये सिख है, ये अतवादी है, मेरा बच्चा अतवादी नहीं। चौथा, पानी जे किसे दिता, मूँह चो सिगरट कढ़ के उन्हें सिगरटा तंबाकू पानी च पा के आख्या लो ये तुहाडे गुरु दा प्रसाद है। पंजवां, वो कहंदे ने उत्थे एक मां दुनिया तो चली गई तो निक्का जिहा बच्चा उच्ची उच्ची मां मां कह के रोंदा है। कहंदे ने फौजी ने उन्हें फड़िया हाथ च, पता नहीं किन्नियां क गोलियां उस बच्चे दे सीने चो लंघा के तो मां दे उत्ते सिटता, लै तेरा सदा दा रोना मुका दिता। कुछ एक गल्लां लिख के खीर भगत पूरन सिंह लिखिया, मैं बहुत धीरज तो काम लैके पद्म श्री अवार्ड वापस कर रहा, मैनू इदां दे अवार्डां दी लोड़ नहीं, मैनू मेरे मालक दी सिक्खी चाहिए है। वो इंसान सिख ने, सिक्खी च पूर्ण ने, पर इत्थे अकाली लीडरशिप उस वेले भी मुख मंत्री सन ते अज भी मुख मंत्री ने। उस वेले भी अकाली दल के प्रधान सन ते अज भी वो प्रधान ने। कि सिक्खी दा चेहरा सामने आउंदा है, फिर इस गल नूं विचारन दी जरूर लोड़ हुंदी है भी समझो सिख कौन हन ते कौन नहीं। बस मेरी यही बेनती है गुरमुखो, जदों वक्त उत्थे आउंदा है ये गल्लां साडे सामने आई जाणियां ने नाल नाल, कौन खड़ो के हा दा नारा मारदा ते कौन नहीं मारदा, कौन जदों अपने इष्ट नूं अगन भेट हुंदियां वेखदा ते किहदा हिरदा वलूंदरिया जांदा ते किहदा नहीं। सिक्खी दे बोल दोनों दे सामने प्रगट हुंदे रहिंदे ने। इसलिए इन्हां चीज़ां नूं पहचानो। ये बेनती है अपने गुरु लई, जां जिहड़े इंसान कौम दे प्रति सुहिरद ने, असीं उन्हां नाल जुड़ीए
ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਲਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਅੰਤ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।